सब्ज रंग के दरमियाने साइज के परिंदे जिनके परों पर नीली रंगत, सफेद नोकदार क्रस्ट और चोंच हल्की सुर्ख नोक के साथ गहरे सुर्ख रंग की होती है। आंखें सुर्ख रंग की जिल्द और सफेद धारियों से घिरी हुई हैं। मुनफरिद खुसूसियत क्रस्ट है जो कि नोकदार सब्ज क्रस्ट आगे और ऊपर की तरफ इशारा करती है। अस्सलाम वालेकुम, बंगाल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लिविंगस्टन टोराको। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ लिविंगस्टन टोराकोस के बारे में कि किन इलाकों के रहने वाले हैं, कैसे जगहों पे पाए जाते हैं, इनकी खुराक किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, साथ ही साथ बात होगी इनकी अफजाइश नस्ल के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लॉन्ग क्रस्टी टोराको या लिविंगस्टन मुसोफगेटी खानदान में परिंदों की एक किस्म जहां परिंदों की कुल 20 इकसाम पाई जाती हैं। ये वस्ती और जनूबी अफ्रीका के जंगलात में रहने वाले हैं। लिविंगस्टन जनूबी मशरकी अफ्रीका के झेली अश्कबंडी नशेबी इलाकों में आम पाए जाते हैं। ब्रोंडी में भी इसकी एक अलग थलग आबादी है। ये जनूब मशरकी अफ्रीका के झेली अश्कबंडी नशेबी इलाकों में पाया जाता है और इसके अलावा ये जनूबी तंजानिया से लेकर मशरकी जनूबी मलावी, मशरकी जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक और जनूबी अफ्रीका के झेली अश्कबंडी साहल के साथ साथ पाए जाते हैं। इनका नाम चार्ल्स लिविंगस्टन के नाम पर रखा गया था। लिविंगस्टन टोराको का कुदरती मस्कन साहली और पहाड़ी सदाबहार जंगल है जो सतह समंदर से 2500 मीटर बुलंद है। ये परिंदे उड़ान भरने के लिए नाकस मुवाफ़क़त रखते हैं, लेकिन इनकी टांगे ताकतवर होती हैं और ये दरख्तों की शाखों और पौधों के जरिए तेजी से हरकत करने के काबिल होते हैं। ज़ाहरी शक्ल और रवैये के लिहाज से ये जनूबी अफ्रीका के नीसना टोराको या शालू के टोराको के साथ बहुत ज़्यादा मुश्तरक हैं, जो इसे अपनी हद के मगरिब में सतह मुख्तलिफ इलाकों में बदल देते हैं। लिविंगस्टन टोराको चोंच से दुम तक तकरीबन 45 सेंटीमीटर हैं और इनका वजन तकरीबन 262 से 380 ग्राम तक होता है। मादाएं आमतौर पर नर के मुकाबले में ज़ाहरी शक्ल में हल्की होती हैं। दुम नीले रंग की, पंख ऊपर से नीले सबज और नीचे सुर्खी माइल होते हैं। परों पर सुर्ख पंख सिर्फ परवाज के दौरान ही नजर आते हैं। टफ्ट पर पंखों के सिरे सफेद रंग के होते हैं और मोतियों से मुशाबहत रखते हैं। यह खूबसूरत परिंदा बड़ा नहीं है, नर मादा से थोड़ा सा बड़ा होता है और एक मखसूस खसूसियत बालिग परिंदे की सफेद नोक के साथ एक रोशन लंबी सब्ज कंघी है। परिंदे के रंग में नाकाबिले तसव्वुर रंग मौजूद हैं, शानदार सब्ज, जामनी, नीला और सुर्ख रंग। कोसे कज़ाह के रंग के पंख शानदार नजर आते हैं, खास तौर पर जब परिंदे सूरज की रोशनी से अच्छी तरह रोशन होते हैं और दरख्तों पर लटकते हैं, कीमती पत्थरों की तरह चमकते हैं। आंखें नंगी सुर्ख जिल्द से घिरी हुई होती हैं। चोंच गुलाबी सुर्ख होती है, इससे आंखों की तरफ 2 सफेद लकीरें हट जाती हैं। फिलहाल लिविंगस्टन टोराको की 3 झेली इकसाम की शिनाख्त की गई है। इस तमाम शानो शौकत के अलावा टोराको की एक हैरत अंगेज दुम है जिसे खोलने पर चमकदार रंग बड़े और भारी बर कम मोर का मुकाबला कर सकता है। सर पर एक खमीदार टोफ्ट बरसता है और परिंदों के परों के पर गोल सिरों के साथ कदरे छोटे होते हैं। ये परिंदे बहुत खराब परवाज करते हैं, इसलिए ये दरख्तों की चोटियों पर खुराक की तलाश में जाने को तरजीह देते हैं। इनकी खुराक तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ फलों और पौधों के फूलों पर मुश्तमिल होती है। अपनी उड़ान की कमी के साथ ये फूल, खिलती हुई कलियां खाते हैं। सबसे पहले लिविंगस्टन फल खाता है, लेकिन इसे कीड़े मकोड़े खाने पर भी कोई एतराज नहीं है। लिविंगस्टन टोराको जोड़े या छोटे ग्रुपों में रहते हैं और दीगर परिंदों की प्रजातियों के साथ रवादारी के रवैये से मुमताज हैं, लेकिन ये वाज़िया तौर पर दूसरे परिंदों को पसंद नहीं करते हैं। कैद में लिविंगस्टन टोराकोस को आम तौर पर पुरसकून, मेहरबान फितरत के तौर पर जाना जाता है
اور گھر کے باقی افراد کے ساتھ اچھی طرح ملتے ہیں۔ مسکن سے لحاظ سے میٹنگ کا موسم اگست سے فروری تک چلتا ہے۔ مادہ عام طور پر کبوتر نما 2 انڈے دیتی ہے۔ گھونسلے درختوں کے گاؤں میں زمین سے اونچے واقع ہوتے ہیں۔ دونوں نر اور مادہ چوزوں کو پالنے میں شامل ہوتے ہیں۔ چوزوں کا سیاہ رنگ ہوتا ہے جو بڑے ہونے کے ساتھ سبز رنگ میں بدل جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ کی عمر میں پروں والے ہو جاتے ہیں، لیکن مزید 2 سے 3 ماہ تک اپنے والدین کی دیکھ بھال میں رہتے ہیں۔ انکوبیشن تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہتی ہے اور چوزوں کے نکلنے کے بعد 6 ہفتے گزر جاتے ہیں جب وہ گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پف بالز اڑ نہیں سکتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بازو پر دوسرا پنجہ بچاؤ کے لیے آتا ہے جو اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے چوزے بالکل ٹھیک درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور گھونسلہ چھوڑنے کے صرف 1 ہفتہ کے بعد یہ ڈرپوک انداز میں قریب سے بڑھتے ہوئے درختوں کی شاخوں سے دوسری شاخوں تک پھڑپھڑاتے ہیں۔ لیونگسٹن ٹراکو دوسرے پرندوں کے مقابلے میں بہت سخت پرندے ہیں، یعنی انتہائی درجہ حرارت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ پرندے زیادہ تر درختوں میں رہتے ہیں اور صرف کھانا کھانے اور نہانے کے لیے نیچے آتے ہیں۔ دنیا کے کئی حصوں میں ان کو ایویریز میں پالا جاتا ہے اور پالتو پرندے کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ لانگ کرسٹڈ ٹراکو یا لیونگسٹن اپنی زیادہ تر رینج میں کافی عام ہے، لیکن جنگلات کی مسلسل کٹائی کا ان پر منفی اثر پڑا ہے۔ اس پرندے کی نسل کا تحفظ کی کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اپنی رینج میں یہ بکثرت پائے جاتے ہیں، تو ان کو IUCN کی ریڈ لسٹ میں کم تشویش کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں انہیں انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 ضمیمہ کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ان کی زندگی کا دورانیہ جنگل میں 20 سے 25 سال تک ہے اور قید میں مناسب دیکھ بھال سے یہ 28 سے 30 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی اس خوبصورت پرندے لیونگسٹن کی مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر آپ کسی مخصوص پرندے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ شکریہ۔